5 बोरी चावल खाने वाला ससुराल। उत्तर भारत के एक गांव रामपुर में एक प्रसिद्ध परिवार रहता था, चौधरी परिवार। ये परिवार गांव में अपनी विशाल हवेली और भारी भरकम खाने पीने की आदतों के लिए मशहूर था। चौधरी साहब अपने जमाने में एक बड़े किसान थे, जिनके पास खूब जमीन जायदाद थी। उनके 3 बेटे विक्रम, सुरेश और राजेश अब खेती बाड़ी और व्यापार संभालते थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां अनिता, प्रिया और संगीता ससुराल में गृहस्थी संभाल रही थीं। इस परिवार की खासियत थी उनका अजीबोगरीब खाने का अंदाज। इस घर में रोजाना कम से कम 5 बोरी चावल पकता था, वह भी सिर्फ दोपहर के खाने में। रात को अलग से रोटियां और पराठे बनते थे। जब कोई नई बहू इस घर में आती थी तो उसे पहले ही दिन ससुराल का भारी भरकम भोजन प्रेम देखकर पसीने छूट जाते थे। गांव में धूमधाम से सुरेश की शादी गांव की एक साधारण सीधी सादी लड़की प्रिया से हुई थी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो सभी ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। वह बेहद खुश थी और मन ही मन ससुराल में खुशहाल जीवन जीने के सपने बुन रही थी। अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म थी। प्रिया सुबह सुबह जल्दी उठ गई और पूरे मन से तैयार हो गई। उसने सोचा कि वह 2 किलो चावल, कुछ सब्जी और दाल बनाकर पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। प्रिया मन में, मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी ताकि सब खुश हो जाएं। सुबह सास ने उसे रसोई में बुलाया। सास, बहू, जल्दी से चावल बना लो, सबको भूख लगी है। प्रिया, जी मां जी, मैं अभी बनाती हूँ। प्रिया ने 2 किलो चावल धोकर पकाने रख दिए। जब सास ने देखा तो चौंक गई। सास, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? सिर्फ 2 किलो चावल, इससे तो सिर्फ 4 to 5 लोगों का खाना बनेगा। प्रिया हैरान होकर, मां जी, घर में कितने लोग हैं? सास मुस्कुराकर, घर में तो सिर्फ 15 लोग हैं, लेकिन खाने का अंदाज देखोगी तो आंखें फटी रह जाएंगी। यहाँ रोज दोपहर में 5 बोरी चावल बनता है। प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि सास मजाक कर रही है, लेकिन तभी नौकर 2 बड़ी बड़ी बोरियां लेकर आया। रसोई में हंगामा मचा हुआ था। बड़ी बड़ी देगचियों में चावल पकाए जा रहे थे। प्रिया ने देखा कि एक एक बर्तन में 10 to 10 किलो चावल उबाला जा रहा था। सास खुद खड़े होकर चावल पकने की निगरानी कर रही थी। सास, बहू, ध्यान रखना, चावल हल्के नरम रहने चाहिए, ज्यादा गला मत देना। बाहरी आंगन में बड़े बड़े तवे रखे गए थे, जिन पर 60 पराठे बन रहे थे। नौकर छौंकते छौंकते थक चुका था, लेकिन खाने वालों की भूख खत्म नहीं हो रही थी। खाने का समय हुआ। पूरा परिवार खाने के लिए बैठा। एक तरफ सास ससुर, देवर और जेठ बैठे थे, दूसरी ओर बहुएं सेवा में लगी हुई थीं। सुरेश, अरे चावल जल्दी लाओ बहू, भूख लगी है। विक्रम, आज तो खाने का मन नहीं भर रहा, चटपटा रायता भी लाओ। प्रिया ने देखा कि लोग थालियों में पहाड़ जितना चावल डालकर खा रहे थे। उसके सामने देवर 3 थाल चावल खा चुका था और अब चौथा परोसने को कह रहा था। देवर, अरे बहू, और चावल लाओ, बस 1 प्लेट और। प्रिया मन में, हे भगवान, ये लोग इंसान हैं या भूख का तूफान? सास ने बड़े प्यार से कहा, सास, बहू, यहाँ तो हर दिन ऐसा ही होता है। हमने तो पिछले हफ्ते 50 किलो चावल की खीर बना डाली थी, पूरा गांव खा गया, फिर भी बच गया था। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया फिर रसोई में थी। वह हांफते हांफते खाना बना रही थी। इतनी बड़ी मात्रा में खाना पकाने में उसका दम निकल रहा था। प्रिया पसीने से तर, हे भगवान, ये क्या ससुराल मिला है? रोज का खाना ही युद्ध है। अनिता और संगीता मुस्कुराती हुई बोली, अनिता दीदी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, हम भी पहली बार में डर गए थे। संगीता, यहाँ तो बच्चे भी 3 प्लेट चावल खाते हैं, तुम्हें अब इसकी आदत डालनी होगी। एक दिन प्रिया, अनिता और संगीता ने तय किया कि वे इस अनावश्यक खाने की आदत को खत्म करेगी। अगले दिन जब परिवार खाने बैठा तो बहुओं ने सिर्फ 2 बोरी चावल पकाया। सास, आज खाना इतना कम क्यों बना? प्रिया, मान जी, अब से हम ज्यादा खाना नहीं बनाएंगे, जितना जरूरत हो उतना ही बनेगा, बर्बादी नहीं होगी। सास को बहुओं का निर्णय पसंद नहीं आया। सास, तुम बहुओं ने ये कैसे तय कर लिया?
प्रिया, मान जी, गांव में कई लोग भूखे रहते हैं, क्यों न हम बचा हुआ खाना उन्हें बांट दें। सास को बहू की बात समझ में आ गई। अब रोज 5 बोरी चावल पकने के बजाय ससुराल में जरूरत भर का खाना बनने लगा और बचा हुआ खाना गरीबों में बांट दिया जाता था। भोजन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। सच्ची गृहस्थी वही है जो जरूरतमंदों की मदद करे। बचत और समाज सेवा दोनों ही सुखी जीवन का आधार है।